तो लास्ट क्लास में हमने आइसोथर्मल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में से पहली प्रोसेस दैट इज आइसोथर्मल को पढ़ा था, ठीक है। अब उसी को एक बार थोड़ा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके फार्मूले रिवाइज करेंगे और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है वो आज हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड प्रोसेस दैट इज आइसोबैरिक जो है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, दैट इज थर्मोडायनेमिक, पहली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ी थी जिसका नाम था आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसके फार्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ताकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी जाए, ठीक है। देखो आइसोथर्मल में हमने क्या देखा, व्हाट डू मीन बाय आइसोथर्मल, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, थर्मल का मतलब क्या होता है हीट। अब हीट कब सेम रहती है, जब कौन कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हीट कैसी होती है, सेम होती है। हीट कैसे होती है, सेम होती है, बराबर। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किए थे, एक सिलेंडर लिए थे, बराबर है, और इसके अंदर क्या भरे थे हमने, क्या भरे थे रे, कौन सी गैस भरे थे, आइडियल गैस। और ये जो प्रोसेस है, अजम्पशन लिखे थे हमने, 3 अजम्पशन लिखे हुए, बराबर है। ये जो गैस है हम लोग कौन सी गैस यूज करेंगे, आइडियल गैस। प्रोसेस कौन सी होगी, रिवर्सिबल, बराबर है। और इसके जो वॉल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहेंगे, बराबर है। इसके अंदर गैस भरी हुई है, सपोज टू बी कुछ ऐसे गैस भरी हुई है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, हाँ इनिशियली मान के लो दिस इज सपोज टू बी स्टेट 1, ये स्टेट 1 है, बराबर है। अब यहाँ पे इसका प्रेशर कितना रहेगा, इनिशियली प्रेशर रहेगा पीआई, इनिशियली वॉल्यूम रहेगा पीआई, कहां पे, यहाँ पे, बराबर। अब इसको क्या सप्लाई कर रहे थे हम लोग, हीट सप्लाई कर रहे थे, कितनी, क्यों, क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, आइसोथर्मल। मतलब टेम्परेचर जितना इनिशियली रहेगा, जितना टेम्परेचर इनिशियली रहेगा उतना ही टेम्परेचर फाइनली भी रहेगा, बराबर है। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन हीट तो ऐड हो रही है, तो हीट ऐड होने के चलते क्या होगा, वॉल्यूम है ना, गैस एक्सपांड होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर घटेगा। तो पिस्टन कहां चला जाएगा, ऊपर, पिस्टन के कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, और यही कहलाएगा आपका स्टेट नंबर क्या रहेगा, ये अभी ये स्टेट नंबर क्या रहेगा 2। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम कितना रहेगा, प्रेशर रहेगा पीएफ और वॉल्यूम रहेगा पीएफ, बराबर है। लेकिन टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है, क्योंकि प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल, बराबर है। यही देखा था हमने। अब इसका अगर तुमको किसी ने बोला कि भैया इसका क्या बना के बताओ, पीवी डायग्राम बना के बताओ, तो पीवी डायग्राम कैसे बनाए थे हमने कल, याद है क्या आपको, है ना। ये था आपका कौन सा एक्सिस, हम लेंगे 2 एक्सिस, एक रहेगा वाई एक्सिस, एक रहेगा एक्स एक्सिस। कौन से एक्सिस पे क्या लेना, हमेशा मैंने बताया, वाई एक्सिस पे क्या लेना है बेटा, प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे क्या लेना, वॉल्यूम। सबसे पहले किसको मार्क करेंगे, वॉल्यूम को मार्क करेंगे। इनिशियल वॉल्यूम कम है ज्यादा है, कम है, दिख रहा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, बाद में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। व्हाट अबाउट प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर, हाँ वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है, बराबर है। यहाँ रहेगा पी आई और यहाँ रहेगा कहीं पे पी एफ। अब क्या करना होता है पता है आपको, क्या लगानी होती है, जोड़ियां, पी आई की जोड़ी, वे बोलो, पी आई की जोड़ी वी आई के साथ, पी एफ की जोड़ी पी एफ के साथ। अपने को 2 पॉइंट मिल गए, है ना, अपने को 2 पॉइंट मिल गए। ये रहेगा अपना स्टेट नंबर, ये रहेगा स्टेट नंबर 1, ये रहेगा स्टेट नंबर 2। क्या हमें बीच के भी पॉइंट पता रहेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोसेस हमने कौन सी बोली है, रिवर्सिबल, तो मुझे बीच के भी पॉइंट, वे आवाज ही नहीं आ रही, बराबर, पता रहेंगे। अगर मुझे बीच के भी पॉइंट अगर पता रहेंगे, ठीक है, तो बीच के भी अगर पॉइंट पता रहेंगे तो क्या होगा मुझे बताओ पर, क्या मैं कर्व ड्रॉ कर सकता हूं, हाँ तो मैं कर्व क्या कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं, कुछ ऐसा कुछ कर्व आएगा। इस कर्व को हमने एक नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे बेटा, इसी कर्व को हम लोग कौन सा कर्व बोलते हैं, आइसोथर्म। कौन सा कर्व बोलते हैं, इधर वालों की आवाज ही नहीं आ रही, कौन सा कर्व बोलते हैं इसको, हाँ आइसोथर्म कर्व बोलते हैं, बराबर है। बातें करने बोलो फिर कैसे आवाज आती, आइसोथर्म ग्राफ बोला जाता है इसे, सही है। ये चीजें हमने कल सीखी थी। अब कोई भी प्रोसेस रहने दो, मुझे 3 ही चीजें को कैलकुलेट करनी है, कौन कौन सी बेटा, क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी होती है, डब्ल्यू, डेल्टा यू और क्यू, तो फिर क्या लगा के निकालेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा, डब्ल्यू। हाँ डब्ल्यू का आंसर क्या आया था, अब मैं डिराइव नहीं करता, डायरेक्ट आंसर बोलो,
हाँ बोलिए, एन आर टी एल एन ऑफ कहां से कहां, वी एफ डिवाइडेड बाय वी आई, ये पहला फार्मूला था। अरे सही है ना, सही है ना। उसके बाद ये हो गया काय का फार्मूला, वर्डन का। तो भाई ये काय का फार्मूला हो गया, वर्डन का फार्मूला हो गया है ना, वर्डन निकल गया इससे। अब मुझे बताओ दूसरा फार्मूला काय का लगा रहे थे हम लोग, डेल्टा यू का। डेल्टा यू क्या रहता, एन सी वी डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी रहती, जीरो रहती ना। क्यों जीरो रहती, क्योंकि टी आई और टी एफ की वैल्यू कैसी है, सेम है। डेल्टा टी अगर निकालने जाएंगे तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं हम, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू गई, आंसर क्या मिलता, जीरो। हाँ जीरो, यानी टेम्परेचर एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट। हाँ अगर मैंने इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बराबर है, ये सेकंड वैल्यू मिलेगा आपने को, बराबर है, ये सेकंड वैल्यू मिलेगा। अब अगर मैं चाहूं तो इसका तीसरा वैल्यू का रहेगा आपका क्यू का, है ना, डब्ल्यू भी हो गया, डेल्टा यू भी हो गया, बचा क्या क्यू। क्यू को कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है बेटा, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, बराबर है। अरे सही है क्या। अब मुझे बताओ यहाँ पे अपने को क्या चेक करना रहता बेटा, लगाने के बाद क्या चेक करना रहता, साइन कन्वर्शन। देखो पर हीट अंदर जा रही बाहर जा रही, अंदर गई तो पॉजिटिव नेगेटिव, और वर्क बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा, बराबर है। तो दोनों चीजें पॉजिटिव है तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अब अपने को क्यू का वैल्यू निकालना है, डेल्टा यू का ऑलरेडी वैल्यू कितना है, जीरो, तो क्यू का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर। अबे बराबर है क्या, क्यू का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर, और डब्ल्यू का आंसर कितना है, बोलो, एन आर टी एल एन ऑफ, बोलो रे पीछे वाले, वी एफ डिवाइडेड बाय क्या रहता, वी एफ डिवाइडेड बाय पी आई, बराबर है। ये तो एक फार्मूला हुआ, मैंने और एक फार्मूला बताया था, वो कैसे निकाले थे, याद है आपको, कैसे निकाले थे, याद करो बस। हमने क्या बोला था, हमने कौन से इक्वेशन का यूज किए थे, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किए थे, बराबर है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती बेटा, क्या बोलती, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, बराबर है। अब इसमें से ये जो टी है ये कांस्टेंट है, चेंज है, क्योंकि प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, हाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल्स टू, वे बोलिए, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता, कांस्टेंट। अब अगर मैं यहां से ये जो टर्म है कौन सी वाली, वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई, इसकी अगर वैल्यू यहां से निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, वी एफ इधर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय में क्या चला जाएगा, पी आई, बराबर है। पी आई इधर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय में क्या चला जाएगा, पी एफ, बराबर है। तो जहां कहीं मुझे क्या दिखेगा, जहां कहीं मुझे क्या दिखेगा, वी एफ बाई वी आई दिखेगा, उसके जगह क्या मैं पुट कर सकता हूं, बाई पी एफ। तो ये फार्मूला और कैसे हो जाएगा, Q और W दोनों का फार्मूला क्या हो सकता, और फार्मूला क्या हो सकता, एन आर टी एल एन ऑफ, क्या लिख सकता मैं, वी एफ बाई वी आई की जगह क्या लिख सकता हूं, पी आई बाई पी एफ। हमेशा एक चीज याद रखो, बताता मैं तुमको, कि आपको सारे फार्मूले याद करने की जरूरत, सारे करने का ही नहीं, खाली W का फार्मूला याद करने का, काय का, क्योंकि W का ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है। डेल्टा यू तो वैसे ही जीरो है, और Q की वैल्यू W के बराबर आ जाती है, अपने को पता है। अब ये फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं। देखो मैं तुमको एक बात समझाता, वी एफ डिवाइड बाय वी आई है ना, और तुमको पता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जहां तुमको वी एफ डिवाइड बाय वी आई दिखे वहां उल्टा कर देना, प्रेशर के मामले में क्या कर देने का, पी आई डिवाइड बाय पी एफ। क्यों, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे को कैसे रहते, बाकी सब कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पे ये सब करते बैठोगे क्या तुम, मुझे बताओ, नहीं, ना तो सीईटी में अपने पास टाइम रहता, ना बोर्ड में भी अपने पास टाइम रहता, सीधा सीधा करते चलने का, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये और एक फार्मूला यहां से क्या हो गया, डिराइव हो गया। तो इतने सारे फार्मूले की अपने को जरूरत पड़ेगी, कौन सा प्रोसेस पढ़ने के लिए, आइसोथर्मल, दैट्स इट, क्लियर है। और ये बिना कुछ देखते हुए जो जिस बच्चे को आ गया ना, ये सब हो गया, कोई काम नहीं करना पड़ता। सीईटी में भी यही सब है, कुछ नहीं है, बड़ू आगे, क्लियर आहे एकदम पद्धतशीर सांगितलं होतं कालपण मी, ठीक आहे। चला याला डिराइव्ह कसं करायचं तुम्हाला माहिती आहे, हा कोणता फॉर्म्युला लागेल, डब्ल्यूचा, डब्ल्यू के दो फॉर्मूले,
इफ द प्रेशर इज, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं है, तो कौन सा फार्मूला लग गया, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई से वी अप पी इंटू, वो फार्मूला लगा, सॉल्व कर लो, खत्म है। ठीक है, चलो इसके ऊपर के हम लोग क्या करते हैं अभी, न्यूमेरिकल, ध्यान दो। ये क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम एक्सरसाइज। ठीक है, चलो पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो, मन ही मन पढ़ लो एक बार। पढ़ लो एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और मतलब इतना आसान है कि कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो लगता है। हो गया पढ़ के, देखो क्या लिखा है, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इतना पढ़ने से मेरे को क्या समझ आया कि भैया आइडियल गैस है और प्रोसेस का नाम पता चल गया, बराबर है, प्रोसेस का नाम पता चल गया। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, गिवन डेटा लिखने का। और गिवन डेटा में क्या लिखने का बेटा, कि मुझे प्रोसेस का नाम पता चल गया है सर, मुझे प्रोसेस का नाम पता चल गया है। प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, खत्म। और जैसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस बोला, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि टेम्परेचर कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। झाला, एक लाइन पढ़ने से मेरे को इतना समझ आ गया। अब आगे का पढ़िए, आगे का पढ़िए। इफ डज इट कितना वर्क, 2000 जूल ऑफ वर्क। मतलब अपने को काय की वैल्यू दी है, वर्क की भी वैल्यू दी है, कितना वर्क बोल रहा, 2000 जूल, इतना वर्क कर रहे बोले। ओके, आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, देखो, वर्क ऑन इट्स एनवायरमेंट, मतलब सिस्टम से कहां वर्क हो रहा है, एनवायरमेंट यानी सराउंडिंग के अंदर। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच द हीट इज एडेड, मतलब काय की वैल्यू निकालने की बात कर रहा, क्यू की वैल्यू क्या करने की बात कर रहा, निकालने की, बराबर है। अब आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो मुझे पता है डेल्टा यू की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0। अगर डेल्टा यू की वैल्यू अगर 0 हो गई तो अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ व्हाट, थर्मोडायनामिक्स, है ना, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है रे बेटा, क्यों बोलता, Q इक्वस टू, क्या बोलता है, बताओ बताओ, क्या बोलता है, Q इक्वस टू, हाँ, Q इक्वस टू डेल्टा U प्लस W। अब Q डेल्टा U का ऑलरेडी वैल्यू कितना है, 0। कैसे 0 हुआ समझा ना, थोड़ी देर पहले ही बताया मैं, 0 हो गया। तो Q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, W के बराबर। Q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, W के बराबर। तो अपने को Q की वैल्यू ही तो निकालनी है, और W की वैल्यू दी है, W की वैल्यू कितनी है, तो जितनी वैल्यू W की रहेगी उतनी वैल्यू Q की रहेगी, और यही रहेगा आपका फाइनल। कितना आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खत्म। कोई डाउट किसी को, ऐसे सिंपल अगर 2 मार्क के क्वेश्चन आए तो छोड़ने का, बहुत आसान क्वेश्चन थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन कहां का था पता है ना, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके, ये क्वेश्चन कहां का होगा, सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कौन सा है, सॉल्व है। चलो पढ़ लो एक बार, मन ही मन पढ़ लो, और सोचो इसका गिवन डेटा क्या होगा, सोचो इसका गिवन डेटा क्या होगा। न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या लगती, गिवन डेटा एंड फार्मूला, बाकी किसी को भी पुट करते आता और सॉल्व करते आना ही चाहिए फिर तो। चलो सोचो इसका गिवन डेटा क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। देखो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती पता है, क्या रहती, क्वेश्चन को पहचानते आना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से बिलोंग कर रहा है, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। क्योंकि इतने सारे प्रोसेस है तो अपने को ऐसा कीवर्ड चाहिए अपने पास, इसमें भी कीवर्ड है कहीं, तो पूरे क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, कैसे समझोगे, आइसोथर्मल है, ये देखो क्या बोला, आइसोथर्मल, ये पहचानते आने को हो ना अपने को, दैट्स इट। क्लियर है मैं क्या बोल रहा, समझ आ रहा है क्या, बस ये पहचानता है, ये बड़ा ये तो बनाए ना बे, अच्छा लगा इतना जरूरी है क्या, हाँ, या मेरे को वेरीफाई करते रहते क्या, सर ने क्वेश्चन पढ़ाया तो सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, गलत तो नहीं पढ़ा दिया। जो लोगों ऊपर देखो ना बे, तुम्हारे लिए क्वेश्चन लगाया ना मैंने वहां पे, या मेरे लिए लगाया, हमने बुगट झाकते रहना है उसमें।
क्वेश्चन दिया ना यहां से, परेशानी होती है यहां से पढ़ने को, वाचले का? हा कळला का डेटा? का कुंभारे झाली का झोप? देखो इधर क्या क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो बरा। 0.5 मोल क्या होगा ये? एन है। क्या है ये? एन है। अपने को वही समझ में आने को होना कि कौन सी चीज क्या है ना? एन दिया हुआ है, कितना दिया रे? 0.5 मोल, खत्म। आगे क्या दिया है? आगे क्या दिया है, पढ़ो आगे क्या दिया? अ गैस ऑफ अ टेम्परेचर, है ना? मग ये इनिशियल टेम्परेचर होगा कि फाइनल होगा, कैसे पहचानेंगे? अबे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो दोनों टेम्परेचर कैसे रहते हैं? तो अपने को क्या करना है, मैं लिख देने का सीधा सीधा, टी आई की वैल्यू टी एफ के बराबर, कितना केल्विन। हमेशा एक चीज याद रखना, फिजिक्स में अगर टेम्परेचर दिया है तो शुड भी ना केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में भी रहा तो उसको काय में कन्वर्ट कर लेने का केल्विन। यहां तो ऑलरेडी करके तो टेंशन ही नहीं। आगे इनिशियल वॉल्यूम कितना है बोल रहा? 2.0 यानी 2 लीटर है। एल यानी क्या रहता? लीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम यानी क्या रहता है बेटा? वी आई। कितना लीटर बोल रहा? 2 लीटर। लीटर में रखेंगे मीटर में करेंगे? मीटर में, मीटर क्यूब में करेंगे, इट्स अ वॉल्यूम ना बराबर है क्या? काय में कन्वर्ट करेंगे? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में कितना होता है लीटर का? -3 मीटर क्यूब। मैं बोला ना तुम्हारी बैच मतलब अनमैचेबल है किसी के भी साथ, ठीक है? हाँ इनिशियल वॉल्यूम हो गया। फाइनल वॉल्यूम कितना है देखे ही है, फाइनल वॉल्यूम कितना है? 6 लीटर। तो 6 लीटर को कैसे लिखेंगे बेटा? 6 इंटू 10⁻⁻, कितना होगा? -3 मीटर क्यूब, बराबर है, खत्म है। ये लीटर कितने बार आया होगा अभी तक, फिर भी हमें कन्वर्जन याद नहीं है। आधे तो ऐसे ऐसा पढ़े रहते धम्म, ते कसे राहते माझा एखादा मंद बुद्धी राहते ना, म्हणजे याला काहीच समजत नाही, असे बसून राहते। एक तर झालंय मंदबुद्धी आहे नाही, तर जेव्हा पैदा झाले तेव्हा सरळ सरळ डोक्यावर पडले झुलता झुलता, नुसते पाहत राहते असे। मला त्यांच्याकडे पाहून माझ्यावरच शक येते, झालं मी बरोबर शिकवतो यांना की नाही शिकवतो। हा लक्ष द्या, समोर काय म्हणताय क्वेश्चन वाचा। व्हाट इज द बर्डन बाय द गैस, मतलब काय की वैल्यू निकालने की बात कर रहा वो, W टू फाइंड, है ना? टू फाइंड काय की वैल्यू फाइंड करने की बोल रहा वो, वर्डन की, बराबर है। टू फाइंड क्या निकालने की बात कर रहा? वर्डन। पहले क्वेश्चन में वर्डन निकालना है, और क्या निकालना है बेटा? दूसरे क्वेश्चन में क्या निकालने की बात कर रहा? हाउ मच द हीट इज सप्लाई। आर की भी वैल्यू गिवन है तो लिख दो आर की भी वैल्यू। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है? 8.319 जूल पर मोल पर केल्विन, ये रहती, बराबर है। हाँ अब अपने को और काय की वैल्यू निकालने बोल रहा, लास्ट में क्या क्वेश्चन दिया है देखो बरा, हाउ मच द हीट इज सप्लाई, मतलब काय की वैल्यू निकालने बोल रहा, क्यों की, और काय की वैल्यू निकालने को बोल रहा क्यों की। वैसे मैं क्या बोलता, अपने को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने और मिस कर दी, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां कहीं ऊपर में लिख देने का आइसोथर्मल प्रोसेस, ताकि हमारे दिमाग में घूमता रहे ये चीज कि भैया ये जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, बराबर। अब हो गया, टू फाइंड हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करना है मेरे को बताओ। बस फार्मूले सोचने हैं अपने को, क्या सोचने हैं? हाँ बस फार्मूले सोचते आ गए तो हो गया, फार्मूले सोचते आना चाहिए बस। पहला चीज क्या निकालना है बेटा? W निकालना है। तो W के मेरे पास दो फार्मूले, एक वॉल्यूम के फॉर्म में, एक प्रेशर के फॉर्म में, कौन सा लगाओ? सवाल ही पता नहीं होता, देखे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का ही लगाओ। तो क्या फार्मूला है बताओ? पहला फार्मूला क्या रहेगा W का? NRT ln ऑफ क्या रहता? VF/VI, खत्म है, खत्म है, बस ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला सर, दूसरा फार्मूला, अबे क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टीआई की वैल्यू किसके बराबर? टीएफ के बराबर, ये तो अपने को पता है। और टीआई की वैल्यू टीएफ के बराबर हो गई तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना रहता? 0। डेल्टा यू का वैल्यू 0 रहा तो क्यू का वैल्यू किसके बराबर रहता? बस इतना इतना तुमको आना ही चाहिए। तो यहां लिख देने का क्यू का वैल्यू किसके बराबर? W, मतलब वैल्यू खाली काय का निकालना है आपको? W का, काय का वैल्यू निकालना है? W।
अब इस पूरे क्वेश्चन में डिफिकल्ट चीज क्या है, ln का कैलकुलेशन। समझा देता हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। चलो सॉल्व ही करके दे देता। देखो ध्यान दो, W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू NRT ln ऑफ क्या लिखेंगे, VF बाय VR। अब मुझे बताओ, दैट इज W इज इक्वल टू N का वैल्यू कितना है 0.5, R का वैल्यू कितना है 8.319 इंटू T का वैल्यू कितना है, TI और TF सेम है, कितना है 300 इंटू ln ऑफ क्या लिखेंगे, VF का वैल्यू कितना है 6, कितना है रे बेटा 6 इंटू 10⁻³ VI का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻³ बराबर। अब अपने को इसको सॉल्व करते हैं आना चाहिए, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करते आना चाहिए। ये तो 10⁻³ गेट कैंसल, 3 आएगा खाली, मतलब फाइनल आंसर क्या होने वाला, दैट इज 0.5 इंटू 8.319 इंटू 3 इंटू ln ऑफ क्या रहेगा 3, बराबर है, ln ऑफ क्या रहेगा 3। अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ये वाला, बाकी तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलो मैं इसके लिए तुमको कॉन्सेप्ट बता देता, कॉन्सेप्ट सुन लो, बाकी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसको, कॉन्सेप्ट सुन लो। ये नेचुरल लॉगरिथम है, और कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम, हमारे जो लॉग टेबल होता है उसमें कौन सा लॉगरिथम होता है, कॉमन वाला होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, उसका बेस कितना रहता है बेटा 10 रहता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, दो तरीके का लॉग होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉग, एक होता है कॉमन लॉग, ठीक है, और दूसरा होता है, दूसरा कौन सा लॉग होता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग हमारे जो इसके अंदर दिया होता है, काय के अंदर, लॉग टेबल के अंदर, वो कौन सा लॉग रहता है, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग बोला तो क्या रहता है बेटा, लॉग ऑफ बेस 10, मान के लो वैल्यू x है, वैल्यू क्या है x है। अब हमारे क्वेश्चन में जो लॉग देखे वो कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग है। तो भैया कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में क्या कन्वर्जन रहता है, तो मैं आपके लिए बता दूं, ध्यान से सुनना। नेचुरल लॉग को ln ऑफ x भी बोला जाता है, या फिर लॉग ऑफ बेस e ऑफ x भी बोला जाता है। अरे सही बात है क्या, गलत बात है, एक ही मीनिंग है ना, हा? इसका एक ही मीनिंग है ना, ln ऑफ x भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसका बेस कितना रहता बेटा e रहता, बेस कितना रहता e, e यानी क्या रहता एक्सपोनेंशियल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल, आता सबको, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर किसी नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉग के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखने का, सिंपली क्या करने का, उसको 2.303 से क्या कर देने का, मल्टीप्लाई। किसको, किसको, कॉमन लॉग को, किसको, कॉमन लॉग को क्या कर देने का, एल बेटा, नहीं नहीं टेंशन मत, ठीक है। हाँ, किसको मल्टीप्लाई कर देने का, कॉमन लॉग को कितने से मल्टीप्लाई कर देने का। भाई देखो ये लाइन पढ़ो, ये लाइन फाइनल आंसर है, मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब ये है कि अरे मत कर, देखना इधर, रामदेव बाबा से ज्यादा ज्ञान ले रही है तू, देख इधर। अपने पास लॉग टेबल में कौन सा अवेलेबल है, कॉमन लॉग अवेलेबल है। कौन सा लॉग अवेलेबल है, कॉमन लॉग। और कॉमन लॉग को अगर नेचुरल लॉग करना है, कॉमन लॉग को अगर नेचुरल लॉग करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देने का, 2.303 से, दैट्स इट। समझ आया। अब देखो ना, क्वेश्चन में कौन सा लॉग देखे अपने को, भाई कौन सा लॉग देखे, नेचुरल लॉग देखे, उसको कौन सा लॉग करना है, कॉमन लॉग। तो सिंपल क्या करने का, कॉमन लॉग ले लेने का लॉग टेबल से, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कितने से करने का, 2.303 से। तो फाइनल आंसर क्या होगा मुझे बताओ, 0.5 मल्टीप्लाई में कितना है 8.319 मल्टीप्लाई में कितना है 300। मुझे इसको कौन से फॉर्म में लिखना है, कॉमन लॉग के फॉर्म में। कॉमन लॉग कैसा रहता, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 3। अबे बेस नहीं लिखा तो बेस कितना है समझ जाने का, 10 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितना लिखने का, 2.303। अब ये वैल्यू देखने नहीं आती क्या अपने को, लॉग टेबल से आती कि नहीं आती, आती है। 30 में देख लेने का, देखो बरा कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी है, बाकी सारे वैल्यू पुट कर देने का, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ,
बाकी सारे वैल्यू पुट करो और W का आंसर निकाल लेना। ठीक है, कितना वैल्यू होता है? 0.4771, खत्म। बाकी सारे वैल्यू तो पता है ना तुमको, बाकी सारे वैल्यू ने 0.5, क्या क्या है बताओ भाई, समझा के रे? सिंपल चीज है कि नेचुरल लॉगरिथम अगर नजर आया तो उसको कॉमन लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, कॉमन लॉग लिख दो, मल्टीप्लाई बाय कितना कर दो, 2.303। एग्जाम में कोई आपको बताने आने वाला नहीं है, याद रखने का सीधा सीधा। नेचुरल लॉग को अगर कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय कितना करने का, 2.303। दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लो। एंड आई थिंक दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ये काय की वैल्यू है? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है ना आप, काय की वैल्यू है ये? ए की वैल्यू है, दैट इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो वो कर लेना। अब इसकी वैल्यू तो मैंने तुमको लॉक, अबे यार कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। ये वैल्यू तो आपने लॉक टेबल से पता कर ली। मल्टीप्लाई बाय क्या क्या है देखो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8.319 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय, और क्या क्या रहेगा रे बेटा, और क्या क्या रहेगा, ये भी तो है। कितना रहेगा, 2.303 मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर कितना आया था लॉक टेबल से, 0.4771। बस इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, काय का वैल्यू निकाल लो, W का वैल्यू निकाल लो, वही रहेगा जूल में, और जितना वैल्यू W का रहेगा वही वैल्यू काय का रहेगा, Q का। आप आराम से इसका आंसर घर जाके सॉल्व कर लेना। आंसर कर लोगे, कर लोगे। और दिमाग में क्या रखना है, ये सब दिमाग में रख देना, नोट के लिए ये आपके पास हमेशा के लिए अवेलेबल है। मैं तो बोलता हूं इतना भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल नेचुरल लॉगरिथम को अगर कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देने का, 2.303। अपने पास कॉमन लॉग लॉक टेबल में अवेलेबल रहता। आसान है बेटा बे, उडले फ्यूज। ह्या क्वेश्चनवर जरी फ्यूज उडत असेल तर फिजिक्स खूपच दूरची गोष्ट आहे, खूपच। ठीक है, चलो ये कर लेना आप घर जाके, ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी। इसका खाली आंसर ही पता करना है। मल्टीप्लाई करना आता क्या? अच्छा, ये मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मैन्युअली करने का। कैसे करने का? हाँ, इतने बड़े जो मल्टीप्लाई है वो कैसे करने का, लॉग टेबल से। नहीं तो राहिलं पेपर मध्ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8. मला थपाड्यात जरी भेटलं ना मी बहुत मार मारेल। लॉग टेबलने कमीत कमीत वेळात होतं। किती लोकांना लॉग टेबल आता जमत आहे, हात वरती करा बरं। पीछे वालों से मेरे को वैसी उम्मीद नहीं है, नहीं भी किए तो चलता। तू काय वो हात खड़ा कर रहा? चला झाला का, हे कळलं का तुम्हाला? हे कळलं का? एकदम क्लियर है, दोनों क्वेश्चन एकदम क्लियर झाले। क्वेश्चन में क्या समझने लायक चीज रहती पता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले की प्रोसेस कौन सी, दैट्स इट। ठीक है, चला एक प्रोसेस कंप्लीट झाली, आपण जाऊ दुसऱ्या प्रोसेसवर ज्याचं नाव आहे आइसोबैरिक प्रोसेस। चलो, और अभी मैं थोड़ा सा भगाने वाला हूं सिलेबस, बड़ा कवर हो जाएगा अपने आने वाले ये महीने के अंदर। अपने को थर्मोडायनामिक्स खत्म करना है, हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं, बस ध्यान दो। अभी नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। आता त्याचं नाव कसं आहे तर मी काय करू, आइसोबारिक नाव है, लक्ष देंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं ना सर नाम के ऊपर से मैं कैसा याद रखूं, तो भैया यहाँ एक वर्ड है, हाँ, जो शाम में यूज होता है। हाँ नहीं, ऐसा मत बोला करो। बार, बार इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, बार इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है। तो भैया यहां लिख देने का सबसे पहले कि ये प्रोसेस में कौन कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अपने पास तीन ही वेरिएबल है, सारा खेल थर्मोडायनेमिक्स का तीन वेरिएबल पे चलता। कितने वेरिएबल पे चलता, कौन से, पी वी टी। पीवीटी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों में से एक कांस्टेंट रहता और बचे वाले दो चेंज होते हैं। क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर, तो चेंज कौन हो रहे थे, प्रेशर और वॉल्यूम। वे समझ लगा,
मग जर प्रोसेस आपली जिचं नाव असं आइसोबेरिक, काय नाव है, बेरिक बोलो, बारीक बोलो, जो भी बोलना है आपको, हाँ, जिस अगर मान लो यहां प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज कौन होंगे, अबे चेंज कौन होंगे, चेंज होंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर, दैट्स इट। इतना समझ आ गया तो हो गया, क्लियर है, समझ में आया। और मैंने ये भी बताया कि ध्यान कैसे रखना है, ठीक है। एक सेकेंड ना, बोला ना, हेलो हेलो हेलो, रुको पापा का फोन है, रुको। हाँ बोला ना, हेलो 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 हेलो, एक सेकंड रुको। हेलो, अबे बातें मत करो, सोचो इसके बारे में, घर का फोन है, देखने दो क्या है तो पहले। हाँ बोला ना, हाँ बोला ना, तुम्हीच फोन केला म्हणून तुम्ही वापस केला। लागला होता, दोनदा फोन आला तुमचा म्हणून मी तुम्हाला कॉल केला वापस, दबून गेला असेल। ओके ओके ठीक आहे, क्लास घेतोय मी, ट्युशन मध्ये, ठीक आहे, ट्युशन मध्ये आहे म्हटलं। जान दो, गलती से लग गए होंगे, हमारे थोड़े पेरेंट कैसे अभी ओल्ड एज में आ गए ना, तो दिमाग में वो डर बैठा रहता है कि कुछ हो तो नहीं गया होगा, इसलिए वो कभी भी कहीं पे भी रहता। मैं खाली अपने घर वालों के फोन टाइम पे उठाता, बाकी दिखते बैठेंगे बात का बात। घर वाले बोलो तो खाली बीबी का तो इतना मतलब ये रहता है, तो चालू है उसका तो 2 रिंग में ही उठाना पड़ता, बाकी लगे तो पेरेंट का 3-4 रिंग में उठाए तो भी चलता। तुमको अभी नहीं समझेगा, तुमको बाद में समझेंगे जर झालं तो, कंडिशन ते आहे बरं। आजकाल लई डिफिकल्टी चालू आहे मित्रांनो, पहिले सांगतोय अभ्यास करा, नोकरी नाही तर सरळ सरळ छोकरी नाही, मला कार्यक्रम चालू आहे सध्या। म्हणजे तुम्हाला किमान सरकारी नोकरी चपराशाची जरी लागली तरी बाप आपला पोरगी देते, अन्यथा देत नाही, पहिलं सांगत आहो, लक्ष द्या इकडे, कळलं का। थोड़े दिन और अगर रुक गए ना तुम लोग तो उल्टा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। उल्टा कार्यक्रम यानी मुलगी पाहायला जाईन पोराला, मग पोराला पोहे घेऊन या लागला, तर असे दिवस येणार आहे, त्याच्यामुळे सांभाळून राहा। ते जे आत्ताच अभ्यास करत नाही त्यांचं तर तसंच मुश्किल आहे। चला जायचं आपण, समोर जायचं। काय नाव होतं, आइसोबेरिक प्रोसेस, प्रेशर कैसा रहता, कांस्टेंट, क्या चेंज होता बोला मैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर, क्या होता बोला, चेंज होता, सही है, ध्यान दो इधर। अब हम क्या करेंगे, वही काम है अपना, चंदा उठी की कार्यक्रम शुरू कर देने का, नहीं समझेगा तुमको बाद में समझाऊंगा करने। ये हो गई अपनी पिस्टन, पिस्टन के अंदर सॉरी सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर क्या डालने ना, पिस्टन। यार किधर जा रहे हो भैया, ऐसा नहीं करते, बुरा मान गया, देखो इधर, हाँ ये हो गया पिस्टन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या भर देने का, अब क्या भर देने का इसमें, आइडियल गैस, इसमें क्या भर देने का, आइडियल गैस भर दिया आपने, आइडियल गैस, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती, मैंने तुमको एक चीज बताई है, क्या इंपॉर्टेंट,
अदम्पशन। क्या बोला था मैंने? कोई भी प्रोसेस हो सबसे पहले क्या लिखने हैं? अदम्पशन। अदम्पशन कॉमन है, हाँ, सभी तरफ एक ही तरीके के अदम्पशन लिखने का। गैस इज, प्रोसेस इज अँड वॉल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. संपला विषय. लिहायची गरज? मला लिहायची गरज नाही ना, तुम्ही लिहून घ्यायचो तिकडे. हा चल, आता मी काय म्हणतोय, लक्ष द्या इकडे. प्रोसेसचं नाव काय आहे? प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? आइसोबेरिक. आइसोबेरिक यानी क्या? कांस्टेंट रहता, प्रेशर. चेंज कौन होता है बेटा? वॉल्यूम और टेम्परेचर. तो चेंज जो हो रहा है उसको लिख दो. कौन कौन चेंज हो रहा है यहाँ पे लिख दो. कौन चेंज हो रहा है? इनिशियली कौन क्या रहेगा अपना? वॉल्यूम वी आई. टेम्परेचर कितना रहेगा? टी आई. बराबर है? अरे हो गया क्या? हाँ. अब मुझे बताओ इसको क्या देंगे रे बेटा? हीट देंगे. क्या देंगे इसको? हीट. बराबर. अब हीट देने से क्या होगा? ये गैस होगी एक्सपांड. गैस क्या होगी? तो ये पिस्टन कहां जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करेगा वो. क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे ही तुमने हीट दिया सबसे पहले क्या बढ़ता? टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक्सपांड होना चाहिए गैस. गैस जब एक्सपांड होना चाहिए तो खुद का प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, देखो कुछ कुछ लोगों को यहां ये लगता कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है. नहीं बढ़ता. समझने का नहीं, वरना तुम बोलोगे ये कैसे. वही समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा. मैंने क्या बोला? हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन खुद का प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए पिस्टन किधर को जाएगा? ऊपर. मतलब यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता और फिर भी पिस्टन कहां जाता बेटा? ऊपर जाता. कुछ ऐसे, ऐसा पिस्टन ऊपर चला गया और यहां पे जो अपने को मिला वो क्या मिलेगा? डब्ल्यू. अब मुझे बताओ वॉल्यूम क्या रहेगा? वी आई से क्या हो गया? वी एफ. और टेम्परेचर क्या हो गया? टी एफ. लेकिन यहां पे प्रेशर कैसा रहता? बोला प्रेशर हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट. पी आई की वैल्यू किसके बराबर? पी एफ के बराबर. क्योंकि प्रोसेस का नाम आइसोबेरिक है. क्योंकि प्रोसेस का नाम आइसोबेरिक. समझ में आया? इतना डायग्राम समझ आया? बस इसी से कौन सा डायग्राम बनाने का? पीवी डायग्राम. कौन सा डायग्राम बनाने का? पीवी डायग्राम. पीवी डायग्राम कैसे बनाने का ये अपने को पहले से पता है, होगी नहीं? हाँ बोलो. ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस. कौन सा एक्सिस पे क्या देना बताओ बरा? वाई एक्सिस पे क्या देने का? प्रेशर. एक्स एक्सिस पे क्या देने का? वॉल्यूम. सबसे पहले क्या मार्क करने का? वॉल्यूम एच मार्क करने का. अबे मैं जैसा पढ़ा रहा ना वैसे करने का. कॉपी डिक्टो, कॉपी पेस्ट, कुछ भी इधर उधर नाही करणे का. पोरं काय करते ना, उलट करते. मास्तर सांगते असं, आपण करतो उलट. तर मग कार्यक्रम होते आपल्यासोबत. मग जसं सांगितलं तसं करायचं. फक्त काढायचं, प्रेशर वॉल्यूम द्यायचं, पहिलं वॉल्यूम मार्क करायचं. वॉल्यूम वी आई से पहले वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम ज्यादा हो गया. अब अपने को प्रेशर यहां पे देखो कैसा है, चेंज हो रहा? सेम है. सेम है. हाँ प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा? सेम है. सेम है. प्रेशर अगर सेम है तो यहां पे दो लाइन देने की, एक ही लाइन दो. एक ही लाइन देना पड़ेगा और वहां लिख देना पड़ेगा कि पी आई की वैल्यू किसके बराबर? पी एफ के बराबर. खत्म. अब अपने को लगानी क्या होती है? जोड़ी है. क्या लगानी होती है? जोड़ी है. पी आई की जोड़ी वी आई के साथ, पी एफ की जोड़ी वी एफ के साथ. खत्म. खत्म हो गया. अब पॉइंट नंबर 1 किसको दूं? सपोज दिस इज कौन सा स्टेट? दिस इज स्टेट नंबर 1 एंड दिस इज स्टेट नंबर 2. बराबर है. तो ये हो गया आपका स्टेट नंबर 1. ये हो गया स्टेट नंबर 1 और ये हो गया स्टेट नंबर 2. अब क्या मुझे बीच के भी स्टेट पता रहेंगे? हाउ? क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा है? रिवर्सिबल है. तो मुझे बीच के भी स्टेट पता रहेंगे. मुझे बीच के भी स्टेट पता रहेंगे. ये स्टेट मुझे पता रहेंगे. इसे से मैं क्या बना सकता हूं? अबे ग्राफ बना दूंगा ना, और ये रहेगा 1 से खत्म. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब देखो प्रोसेस बना के मैं ग्राफ बना रहा. क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता. ग्राफ निकाल के रहेगा. अपने को समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस कौन सा है. समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कभी कभी उल्टा भी रह सकता ना भैया. मैंने पहले ये पूरा सिस्टम बनाया और बाद में उसकी पीवी डायग्राम यानी इंडिकेटर डायग्राम बनाई. कभी कभी उल्टा भी हो सकता है. इसका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि भैया पीवी यानी पीवी डायग्राम यानी इंडिकेटर डायग्राम दी रहेगी और पूछेगा ये प्रोसेस कौन सा है. तो कैसे पहचानने का? देखने का ना, लाइन कैसी दिख रही? ये लाइन कैसी दिख रही? हॉरिजेंटल है, मतलब प्रेशर कैसा रहता? कैसा रहता? प्रेशर कांस्टेंट. और प्रेशर कांस्टेंट है मतलब प्रोसेस का नाम आइसोबेरिक. आइसोबेरिक है. समझ में आया क्या? आया क्या समझ?
बस खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन में कितनी चीजें निकालनी होती है, 3। सबसे पहले नंबर किसका लगाने का, W का, फिर लगाने का डेल्टा U का, फिर लगाने का, खत्म। यही कार्यक्रम है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। सबसे पहले W की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। W की अगर वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास कितने फार्मूले, 2 फार्मूले है मेरे पास। एक फार्मूला एट अ कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा फार्मूला इफ द प्रेशर इज नॉट, हियर द प्रेशर इज, इट मींस द फार्मूला नंबर, बोलिए क्या होता है, दैट इज W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। खत्म। अबे हो ना, प्रेशर कांस्टेंट है, दिख रहा है मेरे को, प्रेशर कांस्टेंट है बराबर। अब मुझे बताओ डेल्टा V का वैल्यू कितना रहेगा, VF माइनस VF। खत्म। ये हुआ W का फार्मूला नंबर 1, ये पहला फार्मूला हो गया। लेकिन W का फार्मूला यहीं पे नहीं रुक सकता। W का फार्मूला V के तो फॉर्म में चाहिए, V के तो फॉर्म में चाहिए, मेरे को T के भी फॉर्म में चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज होने वाला है। चेंज, वॉल्यूम तो चेंज होगा लेकिन साथ में कौन चेंज होगा, टेम्परेचर, बराबर है। तो मुझे W का खाली ये फार्मूला नहीं चलेगा, मेरे को T के भी फॉर्म में फार्मूला चाहिए। तो कैसे करने का, देखो इधर ध्यान दो कैसे करने का, ठीक है, कैसे करने का ध्यान दो। W इज इक्वल टू, ये P को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा, दैट इज P इंटू VF माइनस P इंटू VI, बराबर है। अब मैं क्या बोलता, PV के जगह क्या रख सकता, nRT, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। जहां जहां तुझे PV दिखे वहां क्या कर सकता, NR रख सकता, nRT रख सकता। तो W इज इक्वल टू PV के जगह nRT F, और यहां क्या लिखना चाहिए, PV के जगह nRTI। क्या कॉमन है, NR कॉमन, तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, NR कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, TF माइनस TI हो गया। W का कौन सा फार्मूला, दूसरा। खत्म है। क्या है इसमें इतना, समझ में आया क्या, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बस अब बताओ किसके पीछे पढ़ो, डेल्टा U के सर, अपने को तो सब आता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा U का एक ही फार्मूला है, डेल्टा U का एक ही फार्मूला है, और डेल्टा U का फार्मूला क्या है, डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। अब घाई में गलती से आइसोथर्मल डेल्टा T 0, ऐसा करने का नहीं, होश में रहने का, नागा नंबर 3 से आने का। यहां पे टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इट मींस दैट डेल्टा U का वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा बोलो, डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होगा, NCV, डेल्टा T की जगह क्या रख सकते हैं, TF माइनस TI। ये हो जाएगा अपना काय का वैल्यू, काय का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा U का। खत्म। अबे हो गया क्या खत्म, बस। अब क्या करना है बोलो, अब क्या करना है बोलो, Q का वैल्यू, और Q का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, बराबर। और सबसे पहले क्या चेक करने का, साइन कन्वेंशन। मेरे को लगता है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, बताने की जरूरत, बस वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा U का भी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है और अपने पास W का भी वैल्यू अवेलेबल है, सही है क्या बे, सही है क्या। अब तुम सोच रहे होंगे सर डेल्टा U का तो वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन W के तो तुम्हारे पास 2 फार्मूले है, W का पहला फार्मूला ये है, W का दूसरा फार्मूला ये है। तो मैं W का कौन सा फार्मूला रखूं, दूसरा रखना, क्योंकि कुछ तो भी कॉमन है। हा, ये समज में आने को ना बे, मैं काय म्हणतो मी कळतंय का, मला कशाचा व्हॅल्यू काढायचा है, Q का वैल्यू निकालना है, तो मेरे को 2 चीजों की गरज पड़ेगी, डेल्टा U की भी गरज पड़ेगी और W की। अबे डेल्टा U का तो सिंगल फार्मूला है सर, टेंशन ही नहीं है, यही रखूंगा NCV TF माइनस TI। लेकिन व्हाट अबाउट W, 2 फार्मूले है सर, पहला फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है और दूसरा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है। मैच कौन कर रहा, टेम्परेचर वाला मैच कर रहा है, ये देखो ना एक दूसरे के साथ कैसे दिख रहे, मैच कर रहे, तो वो 2 रखने का। करते का बे, तो काही काही पुढे होऊन जाते, बेजारून जाते, का करू, आपले जे सिमिलर आहे ते ठेव, करताय का, हाँ चला। Q इक्वल्स टू डेल्टा U का वैल्यू कितना है,
एनसीवी, बोलो बोलो, एनसीवी ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, टीएफ माइनस टीआई प्लस डब्ल्यू का फार्मूला कौन सा रखना है, हाँ बोला बोला बोला, एनआर टीएफ माइनस टीआई, हाँ। तो Q इक्वस टू, अब इसमें से क्या कॉमन निकलता बताओ, हाँ अबे एन तो निकलते, ये भी तो निकलते, हो कि नहीं, ये भी निकलता, कर दो कॉमन, हाँ कर दो कॉमन, क्या हो जाएगा, Q इक्वस टू एन और कौन कॉमन हो गया, टी एफ माइनस टी आई क्या हो गया कॉमन, इनटू इन द ब्रैकेट क्या रहेगा बेटा, इन द ब्रैकेट क्या रहेगा, यहां रहेगा सीबी और यहां रहेगा आर, और अपने को पता है सीबी प्लस आर क्या रहता, सीबी प्लस आर क्या रहता, सीपी रहता, सीपी, कैसे, अकॉर्डिंग टू मायर्स रिलेशन, सर चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में चैप्टर 3 आ गया, आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये इसके जगह मैं सीपी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, मुझे मायर्स रिलेशन पता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, तो मुझे बताओ फिर सीपी का आंसर कितना, सीबी प्लस आर, मतलब जहां तेरे को सीबी प्लस आर दिखेगा उसके जगह क्या रख देने का, सीपी। फाइनल आंसर अपना क्यू का तैयार हो गया है, क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, एन, इसके जगह क्या लिखू, सीपी, लास्ट में ब्रैकेट में लिख देंगे क्या रहेगा, टीएफ माइनस टीएफ। आता काही लोक असे घाबरले तर नाही, मी सीपीला पहिले लिहिलं तर घाबरले तर नाही ना, काही फरक पडत, अबे मल्टिप्लिकेशन मध्ये इकडे तिकडे चालते ना, बहुत सोपा आहे, काही याच्यामध्ये कठीण नाही आहे असं मला वाटते। दिस इज ऑल अबाउट आइसोबेरिक, डिफिकल्ट है, बहुत आसान, बस अपने को सॉल्व करते आना चाहिए, बहुत आसान है ये सब। घ्या पडू नको इकडे तिकडे, राजाने पाहून घ्या एक वेळा, खूपच सोपा आहे, काहीच नहीं है, बस तुम्हारा थोड़ा सा डोकं लावता आला पाहिजे, दैट्स इट। और जिसको आइसोथर्मल समझ आया ना उसको आइसोबेरिक ऐसे ही समझ आता, और जिसको आइसोबेरिक समझ आया उसको आइसोपोरिक समझ आता। कांस्टेंट ही तो करते चलना है, एक को कांस्टेंट मानो, बचे वाले दो को चेंज कर लो, कार्यक्रम कर लो, हो गया, क्या है इसमें इतना, ठीक है, आ जाता। आप अगर एक दो बार इसको करके देखे ना तो सब दिमाग में आ जाता सब कुछ। कोई डाउट किसी को कोई डाउट है इसमें? और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, जब आप डेरिवेशन कर रहे हैं ना तो मेरा एक मेथड है, तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो मेरे को जो जो चीज लगती ना मैं उसको डब्बा बना लेता। क्या बना लेता? वो डब्बा क्यों बनाता हूंगा मैं? अबे ते फार्मुले वे कोण वे, आणि ज्याचा काय यूज होणार आहे, ज्याचा काय होणार आहे कुठं, न्यूमेरिकल सॉल्व करताना, म्हणून त्याला आपण डब्बे बनवले। हे सगळे डब्बे है ना असं एग्जाम के टाइम पे नहीं समझे, फार्मूले याद रहने हैं अपने को, असं थोडी आहे सर मी काय करल माहितीये का, एग्जाम मध्ये पहिलं न्यूमेरिकल वाचाल कोणत्या प्रोसेसचा वे, हा आयसोमेरिक वे आयसोपोरिक वे, मग त्याच्या पुरं डेरिवेशन फार्मुले तयार करतो सर मी। बहुतच वेळ आहे तुझ्याकडं, बहुतच वेळ आहे, 70 मार्काचा पेपर आहे, 90 मार्कासारखा दिसते तो, 3 तासामध्ये स्पीड अशी पाहिजे, आता हार्डली 30-40 मार्काचा सॉल्व करून घरी येणार आहे तुम्ही। डोंट वरी, उसका भी पूरा स्ट्रैटेजी बना के देंगे। ऐसा लगता तो नहीं इधर में कोई कर पाएगा, ठीक, पूरा बना के दे देंगे कि भैया 3 घंटे में फिजिक्स का पेपर, बहुत लेंदी लगता, बता रहा मैं तुमको, 2 ही पेपर है जिनमें कार्यक्रम होने का चांसेस रहता। एक पेपर 100% बुमराह की बॉल रहती, सीधा यॉर्कर मारता, पैर भी बचाने स्टंप भी बचाने, एक बॉल पक्की आने वाली है, और ऐसा वैसे नहीं खींच के मारता वो। कौन सी बॉल? केमिस्ट्री नहीं तो फिजिक्स, लिख लो मेरे से। अब भगवान से मैं तो ऐसा पढ़ता नहीं, केमिस्ट्री आ जाओ यार, फिजिक्स मत आओ बस, ऐसा होता, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको, सावधान राहायचं। मॅथ्स मध्ये जास्त काही खेळत नाही, बायो मध्ये तर तसंच नाही खेळत तो, बायो मध्ये तसंच नाही खेळत, मॅथ्स मध्ये भी नाही खेळत, एवढे वर्ष झाले आम्ही पाहतोय, खेळण्याचा चान्सेस त्यांच्याकडे फक्त 2 सब्जेक्ट मध्ये आहे, एक तर फिजिक्स आणि केमिस्ट्री, रडवून सोडते
पहले सांगत आहो, मेरे भी टाइम पे 2008 की बात बता रहा मैं, पैदा ये हुए कि नहीं के साथ नहीं हुआ, रुला दिया था केमिस्ट्री ने। ये समझ गया सबको, ये समझ गया सबको। और पिछले मेरे को जितना 2 साल में याद है, नीट में और जेई में फिजिक्स नहीं रुलाया है मॅक्सिमम टाइम। नीटचे तर पेपरमध्ये फिजिक्स हा लेवलचा आलं होतं की मागच्या 16-17 वर्षात नव्हतं आलं, तसं आलं होतं फिजिक्स। ठीक आहे, त्यांची इच्छा काय, काही लोक जाऊ द्या, आपण जास्त बोलला कधी कधी काही होऊन जातं। चालायचं समोर जायचं, मी काय करणार असं तुम्हाला समजलं असं, एकच न्यूमरिकल आहे, समोरच्या 5 मिनिटात खतम होतं, लक्ष द्या इकडे। हा, आणि ज्यांना त्रास होत असेल, दोन्ही गेट चालू आहे, जाऊ शकता, काही जबरदस्ती नाही, आरामात। फक्त पेपर मध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जे लोग न्यूमरिकल छोड़ के जा रहे, हाँ मैं नहीं करता ना, क्या करना, 70 में से 35 छोड़ के जा रहा तू, 70 में से, म्हणजे 2 नाव आहे, 2 नावेवर, 1 नावेवर न्यूमरिकल आहे, 1 नावावर थेरी आहे, तो सोडून जा, कोणता सोडायचा आहे, कुठला तरी एक सोडला का डुबलं, कन्फर्म आहे, पहिला सांगा था। इसमें भी कुछ है जो मैंने अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। क्यों अभी क्यों नहीं बता रहे, ना अभी बताऊंगा तो करेंगे कुछ नहीं, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा इससे, तेवढा जरा दिसतंय का तुम्हाला? आता जाऊ द्या, मग आता वाचा, तुमच्या पुस्तकामध्ये वाचा, एक्झाम्पल नंबर 4.6 नाही होता तो मोठा, सिलेक्ट करू, आमच्यापेक्षा तुम्हाला जास्त बोट कळला वाटतं, रोजच पाहत आता दिसतंय, अजूनही नसेल दिसत तर डॉक्टरचं नाव माहितच आहे तुम्हाला, चाललंय जाऊ, सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 4.6 पढ़ लो 1 मिनट में, मनी मन पढ़ना, दूसरों को नहीं बताना है आपने। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता, प्रोसेस पहचानते आना चाहिए, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। अब देखो पूरे क्वेश्चन के लास्ट में आइसोबेरिक लिखा, काय काय पुरं अर्ध वाटते ना, पागलच होऊन जाते, तो प्रोसेस आहे समजतच नाही म्हणते, अबे लेखा पुरा क्वेश्चन वाच, भेटेल कुठेतरी, पेशन्सच नाही, अर्धा वाचते ना, मग ते कोणत्या चॅप्टरचा क्वेश्चन होगा काहीच देऊन दिसत नाही, साला केटीजीचा तर नाही, सेकंड चॅप्टरचा तर नाही, असं होते एक्झाम मध्ये। कारण आपल्याला 2 चॅप्टर म्हटलंच का भीती वाटते, जाऊ का नको का टेस्टला, ते तर एका सोबत किती येणार आहे, 16। फिर अजय 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 देवगण आठवण, तुम्हाला नाही समजणार, मोठा जोक आहे तो, 16। चला जायचं, समोर जायचं, कळला का तुम्हाला, थोडस वाचता आला काय, काही डेटा कळला का याचा, सांगा बरं, काय लिहिलेलं, 1 मोल ऑफ एन गैस, मतलब गिवन डेटा में सबसे पहले क्या लिखने का, एन की वैल्यू कितनी देके, एन की वैल्यू देके 1 मोल, बोलू नका, लक्ष द्या इकडे, 1 मोल एन की वैल्यू है, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। इनिशियली केप्ट इन ए सिलेंडर विथ अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन, प्रेशर देके, और क्या देके, प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू कितनी है, हाँ प्रेशर यानी कैसे, पी कितना देखे, 1.01 MPa, ये एम मतलब क्या रहता पता है, मेगा, अपने घर के साइड वाले नहीं, कन्वर्जन है यूनिट का, 1.01 मेगा मतलब कितना रहता, 10⁶ पास्कल, सांगून देतो बा, लक्ष द्या इकडे, 1 kPa मतलब किलो पास्कल है, 10⁻3, 1 MPa मतलब मेगा है, 10⁶, 1 TPa
10⁻⁹, ठीक है। केबी, एमबी, टीबी 10⁻⁹, ये कुछ भी आ सकता है उसमें से, समझ लेने का, ठीक है। तो यहाँ एमपीए मतलब मेगा पास्कल, तो मेगा बोला तो कितना समझ जाने का, 10⁶। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखें, एंड टेम्परेचर इज, कितना टेम्परेचर दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तर घाई नाही करायचं TIV का TFA, राहू द्यायचं, घाई नाही करायचं त्याचा. देन इट एक्सपांडेड टू इट्स व्हॉल्यूम इज डबल. आता मग इथं कन्फ्युज होते माणूस, साला काय लिहिलेलं आहे नाही समजत आहे, तर परत एकदा वाचून घ्यायचं तिथपर्यंत. इट इज देन एक्सपांडेड, मतलब ये समझ आ रहा है कि इनिशियली वॉल्यूम कम है, बाद में वॉल्यूम बढ़ने वाला है, तो बाद में कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम इज डबल, मतलब लिखा ये है कि फाइनल वॉल्यूम इज डबल ऑफ इनिशियल. नहीं समझे, बस यही समझ में आने को ना, तो फाइनल वॉल्यूम इज डबल ऑफ इनिशियल, खत्म. आगे क्या बोला है, हाउ मच द वर्क इज डन इन एक्सपांशन. हाउ मच द वर्क इज डन मतलब टू फाइंड क्या करना है, W करना है. टू फाइंड क्या करना है, W. इतना पढ़ने के बाद भी प्रोसेस का नाम नहीं आया, लास्ट में प्रोसेस का नाम आया. कौन सी प्रोसेस है, आइसोबेरिक. स्वच्छ अक्षरात लिहायचं इथे की हे आइसोबेरिक प्रोसेस है. ठीक है, भूलने का नहीं, लिख देने का पहले फुर्सत में. खत्म हो गया, सोचना ही क्या है अभी, फार्मूला. क्या सोचना है, फार्मूला सोचो. सर टी नहीं लीला सर, तो भूलने का नहीं, लिखने का डेटा. अब मेरे को आइसोबेरिक लिखने से मेरे को एक चीज क्लियर होगी कि प्रेशर कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट. चेंज कौन होने वाला है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. लेकिन फिर मैं पहचानूंगा कैसे सर, तो यहां पे जो है ना वो इनिशियली ये वर्ड लिखा है. कौन सा वर्ड लिखा है, इनिशियली. तो ये प्रेशर भी वैसे ही कॉन्स्टंट है, मतलब पीआई की वैल्यू पीएफ के बराबर. सर इथं काहीच करायची गरज नाही, हे तर सेमच आहे सर, बराबर है. तो ये जो टेम्परेचर दिया है वो इनिशियली वर्ड के वजह से, ये कौन सा टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर है, इनिशियल. और तुमको पता है फिजिक्स में अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो केल्विन में करना बहुत जरूरी है. 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 27 में कितना ऐड करने का, बे सांगा बे, कितना ऐड करने का, 273. कितना केल्विन हो जाता बताओ, इनिशियल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन. समझ लगा, ये हो गया गिवन डेटा. अब क्या सोचना है बोलो, हो गया, इसका काम खत्म हो गया, डेटा आ गया अपने पास, सॉल्व ही करना है बस. अब बोलो फार्मूला क्या आएगा. W के अपने पास दो फार्मूले थे. हाँ, जर एग्जाम में तेरे को फार्मूले नहीं भी याद आए तो सीधा कोने में जाने का, सॉल्व कर लेने का, वापस आ जाने का फटाक से. हाँ, कैसे, कोने में कैसे चले जाने का, पैर से. तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोबेरिक. प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V. W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V किती आहे, VF मायनस V आहे. पहिले एकदा पाहून घ्यायचं, लागते का, व्हॉल्यूम आहे का, लागू शकते मग, हो की नाही, कळते की नाही मी काय म्हणतोय. फॉर्म्युला लिहून पाहून घ्यायचं एक वेळा का लागते का. तो म्हटलं लागते तर समोर जायचंच नाही तर चालले पुन्हा सॉल्व करत, आगे जाने की जरूरत नहीं है. इसी से सॉल्व होता है क्या, देख लेने का. अगर हो रहा है तो सॉल्व करके देखने का, हो सकता. अब मुझे भी पता नहीं है तो करके तो देख लो. तो W का फार्मूला क्या है बेटा, W का फार्मूला क्या है, P इंटू VF मायनस VI. प्रॉब्लेम काय माहिती का सर, P चं तर व्हॅल्यू आहे, हो सर P चं व्हॅल्यू आहे, पण VF आणि VI चं व्हॅल्यू, अरे सर हे पण तर थोडंसं काहीतरी रिलेशन देऊ नये तर विचारच नाही करायचं, सॉल्व करत राहायचं, काही ना काही तो हिंट आ ही जाता सामने में जाके. W इज इक्वल टू P इंटू VF का वैल्यू कितना दिया है, 2 टाइम्स ऑफ VI. अभी देखे ना VF का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ VI. कर दूं क्या मैं, समझ रहा है ना तुमको, VF का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ VI में से कितना माइनस VI. तो फाइनल आंसर क्या होगा, W इज इक्वल टू P इंटू 2 VI में से VI गया,
वी आई। अब यहां पे आने के बाद इंसान सोचने लग जाता है कि भैया साला प्रेशर तो है, वी आई तो नहीं है, फिर ढूंढने लग जाता। अबे पण पीवी इक्वल्स टू आणि टी चं व्हॅल्यू मला गिवन आहे, हो ना, तर मग डब्ल्यूचा फॉर्म्युला का होऊन जाते सांगा बे? पीवी की जगह क्या रखने का, एन आर टी आई। झालं बे, झाला का? एन की वैल्यू 1 मोल, आर की वैल्यू 8.314 लेते हैं हम लोग, या 9 ले लो, टी आई का भी वैल्यू 300, आराम से आंसर निकलता डब्ल्यू का। बे हो कि नहीं? एन का वैल्यू कितना मोल, 1 मोल, आर का वैल्यू 8.319, टी आई का वैल्यू 300। नहीं निकलता क्या डब्ल्यू का वैल्यू? निकलता, यही रहेगा जूल में, यही रहेगा जूल में। बराबर है बे, समझ लगा? बस ऐसे ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं। नहीं तो कुछ कुछ क्या करते पता है क्या, कुछ कुछ बच्चे क्या करते इधर ही शुरू हो जाते और वो डब्ल्यू का फार्मूला वो फॉर्म में लेके आ जाते, एन आर टी एफ मायनस टी एफ। मग ते पडते विचारात की करू कसं, कारण त्याला दिसतंय फक्त टी आहे, उसको क्या दिख रहा फिर खाली टी है, टी अब तो दिख ही नहीं रहा। वो मेथड से भी सॉल्व होता, बस दिमाग थोड़ा सा चाहिए, उसके लिए एमएसटीसीटी में जाना पड़ता। फिलहाल तुम लोग बोर्ड के लिए इतना ही समझ लो, सफिशिएंट है। वो मेथड से भी सॉल्व होता क्योंकि रिलेशन वी और टी के भी बीच का है, सीटी में पढ़ाऊंगा जब आएगा तब। फिलहाल तुम यही मेथड से कर लो, इससे भी आंसर निकल जाता। ठीक है, तुमको नहीं समझ रहा हूँ मैं अभी क्या बोल रहा, जब मैं एमएसटीसीटी पढ़ाऊंगा तब समझ जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट? सॉल्व कर लोगे आप लोग? का माझ्याकडून एक्सपेक्टेशन आहे तुमची काय हे पण सॉल्व करून द्या? हा, नाही असेल तर करू शकतो, असं काही प्रॉब्लेम नाही, हो म्हणा फक्त, नाही म्हणतात काय माहित नाही, पोरं काहून नाही म्हणतात, नाही कळलं का? हे सगळं कळलं का? आज घरी जाऊन हे सगळे न्यूमरिकल तुम्हाला कुठे लिहायचे आहे, नोटबुक मध्ये सगळं नोट करायचं आहे। मी नोट्स कधी पण चेक करेल, है ना, काल मी तुम्हाला पूर्ण नोट्स पण अर्धे पाठवले ना? हा, मला वाटते आयसोकोरिक पर्यंत सगळं पाठवलेलंच आहे, तुम्ही जाऊन घरी चेक करून घ्या। ठीक आहे, तर आज आपण एक नवीन प्रोसेस शिकली। कोणती प्रोसेस शिकली आपण आज? आयसोबेरिक, आणि त्याचं न्यूमरिकल पण केलं, आणि याच्या आधी काय केलं आपण? आयसोथर्मलचे न्यूमरिकल, घरी जाऊन सगळे न्यूमरिकल करायचे। ठीक आहे, चला भेटूया आपण उद्या नेक्स्ट क्लास मध्ये। आता आपण याच्यानंतर आयसोकोरिक करू, काय करू आपण? आयसोकोरिक।